एक बार की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु साल के ज्यादातर समय बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही कठिन था, इसलिए बहुत ही कम लोग उन्हें मिलने जाया करते थे। उनसे ज्यादातर वही मिलने जाता जो उनसे मिलने का बहुत ही इच्छुक होता, या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वो पहाड़ी से नीचे आते थे। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ पर घूमने गया, तो वहां उन्हें किसी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु और उनकी ज्ञान की शक्ति के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के बारे में जानने के बाद पर्वतारोही वो ने उनसे मिलने का मन बनाया और वो सब पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ते गए और बौद्ध भिक्षु भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखकर आदर सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ देर बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात पर बहस छिड़ गई। पहले कौन बताएगा? सबको लगता था कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। इसी बात पर बहस करने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और वहां चारों तरफ शोर होने लगा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास तुम सबकी समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कागज कलम और एक कटोरी लेकर आए और बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक साथ बैठ जाओ और एक एक कागज पर अपनी अपनी समस्या लिखकर उस कागज को मोड़कर इस कटोरी में डाल दो। सभी ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर एक साथ बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज पर लिख कर कटोरी में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरी को उठाया और अच्छे से हिलाया और सारी चिट्ठी वो को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से बौद्ध भिक्षु ने अपने सामने बैठे व्यक्ति के पास कटोरी देते हुए कहा, तुम इस कटोरी में से सबसे ऊपर वाला कागज उठाकर कटोरी आगे बढ़ा दो और सभी लोग एक एक करके कटोरी में से एक कागज उठा लो और उस कागज को पढ़कर सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो कागज में लिखी है, या फिर तुम्हारी अपनी समस्या ही? ठीक है। फिर एक एक कर सभी ने कटोरी से एक एक कागज को उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सबने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो वो डर गए और अंत में सभी इसी निर्णय पर पहुंचे, उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ देर बाद सभी ने एक दूसरे को अपनी अपनी समस्याओं वाला कागज वापस कर दिए। अब सबके हाथ में अपनी समस्या वाले कागज ही थे। अब सब शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुशनसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सभी ने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन में आने वाली समस्या सबसे बड़ी लगती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां जानने के बाद लगता है कि हमारी समस्या तो दूसरों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो जानेंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत सबसे खराब है। लेकिन हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के कारण परेशान रहते हैं। देखा जाए तो इनमें से ज्यादातर समस्या ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर सुलझा सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी शिकायत करते रहते हैं। देखा जाए तो अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो ये उसकी एक समस्या है। अगर किसी इंसान का वजन कम है तो उसके लिए भी यह एक समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वो किसी और की नौकरी को लेकर दुखी है। पर ऐसा सब इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं और कमियां कम हो जाएंगी। और जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानियां नहीं होंगी तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे? हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है और हम इनसे भाग नहीं सकते। हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा, और समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें दिल से स्वीकारे और इन्हें सुलझाने के उचित कदम उठाए और अपना प्रयास करते रहे।